सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा रंजनी प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है स्टेजेस ऑफ सोल एंड जर्नी, यानी आत्माओं की उम्र और उसकी यात्रा। पूरी जिंदगी में हमें मोस्टली यही कंप्लेंट रहती है, कोई मुझे समझा नहीं, किसी को मैं नहीं समझा। अब क्योंकि मैं आध्यात्मिक रास्ते पर हूं, मेरी कोशिश रहती है कि सभी को मैं अवेयर करूं, बताऊं क्या सही और क्या गलत। लेकिन सामने वाले मुझे समझ ही नहीं रहे, गलत भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, गलत कर्मा भी बना रहे, पर उनको रियलाइज ही नहीं होता कि उन्होंने कोई गलती भी की है। सत्य को जानने की कोशिश ही नहीं करते कि जन्म क्यों लिया है, जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। कुछ तो मर्डर भी कर देते हैं, हिंसा भी करते हैं, और कुछ पुराने पैटर्न को ही फॉलो करते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसी आधार पर मैं सभी को जज भी करता हूं या करती हूं, और सबकी लाइफस्टाइल को देखकर मेरे अंदर शिकायतें भी उठती हैं। तो आज सोल जर्नी में हम बिल्कुल अलग फेस देखेंगे, सारी सोल का। और इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, अवेयर होकर, और सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस कॉन्सेप्ट से मिल जाएंगे। क्योंकि मोस्टली हम सभी के इसी तरह के प्रश्न होते हैं, यही हमारी शिकायतें होती हैं। इस पृथ्वी पर हर कोई आत्मा अपनी सोल जर्नी को, उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। मेरी यात्रा हो या आपकी यात्रा हो, हर कोई अपनी जर्नी को, अपने लेवल को, अपनी सोल एज के हिसाब से अपनी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। आपको हैरानी होगी कि एक तरह से आत्मा अपनी एज के हिसाब से, अपनी जर्नी के हिसाब से ठीक कर रही है। अब जैसे 5th क्लास के बच्चे को अगर आप 10th क्लास की पढ़ाई कराना चाहो तो उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा, पर कुछ बच्चे समझने की कोशिश जरूर करेंगे और धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे। इसी तरह से सोल जर्नी भी है। इसकी 7 स्टेज होती हैं, और हर स्टेज में सोल काफी सारे जन्म ले लेती है। ये डिपेंड करता है सोल अपनी जर्नी में कितनी स्पीड से आगे बढ़ेगी। और कुछ सोल ऐसी भी होती हैं जिन्होंने अपने अनुभव लिए, लेसन लिए, और अपनी अगली यात्रा पर चली जाती हैं। जो भी उनकी मृत्यु के बाद अगली यात्रा है, या अगला मिशन है, या कोई प्रोजेक्ट है, उस पर वो फौरन चली जाती हैं। तो कुछ सोल डिटेल में सब कुछ सीखना चाहती हैं, लर्निंग लेना चाहती हैं, और लंबा समय लेती हैं। अपने साथ काफी चैलेंज लेके आती हैं, स्ट्रगल लेके आती हैं। जो कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं कि क्या सीखना, क्या आगे बढ़ना, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सीख लेंगे, उस जन्म में नहीं तो उससे भी अगले जन्म में सीख लेंगे। लेकिन कुल मिला के जो बात है वो यही है कि आपको अपने कर्मा तो लेकर आने ही पड़ेंगे, जो इस जन्म में भी धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं। तो अगर आत्मा एक जन्म में लर्निंग नहीं लेती तो फिर अगला जन्म लेगी, तब लर्निंग लेगी। लेकिन साथ साथ जो कर्मा बना भी रही है वो भी उसमें ऐड होते जाते हैं। और इस तरह से डिपेंड करता है एक आत्मा पर कि वो अपनी चेतना का विस्तार कितना करेगी, और इसके लिए वो कितना समय लेगी।
ये सब कुछ डिपेंड करता है एक सोल की स्पीड पर। सबसे पहली आत्मा है इन्फेंट सोल। जैसा मैंने कहा, आज हम इसका एक अलग फेस देखेंगे। इनकी जो यात्रा होती है वो एक बच्चे की तरह है, क्योंकि ये इसका पहला ही जन्म है। जैसे बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी गिरते भी हैं, रो भी पड़ते हैं, अचानक खुद को भी मार लेते हैं। और क्योंकि ये बच्चे अभी कॉन्शियस ही नहीं, इनको कुछ भी पता नहीं। इसी तरह से ये आत्माएं भी होती हैं जो इन्फेंट में आती हैं। हिंसा, रेप, मर्डर, जिनकी कॉन्शियस अभी जागी ही नहीं है। क्या सही है क्या गलत है अंजाम से बिल्कुल अवेयर नहीं। जो अच्छा लगा उसे छीन लिया, जो नहीं लगा उसे मार दिया। किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। सही गलत इनको कुछ भी पता नहीं। ऐसा नहीं कि सभी आत्माएं इन्फेंट सोल में आने वाली इसी तरह की होती हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज एक अलग फेस देखें। तो इन्फेंट में भी ये काफी जन्म लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि एक तरह से ग्रेजुएशन करते हैं जब तक थोड़ी लर्निंग ना ले लें। और इसके बाद ये आत्मा सरवाइव भी करती रहती है आगे बढ़ने के लिए। तो फिर कैसी इनसे शिकायत? क्यों शिकायत? क्योंकि जो भी इन्होंने मिस्टेक्स की हैं, जो भी इन्होंने हिंसा की है, उसके लिए इनको पनिश तो मिलेगी ही, लेकिन अपने बेस पर इनका सपोर्ट करना, इनको समझते हुए इनकी मदद करना, ताकि ये आत्मा भी अपना विस्तार करे। इसके बाद आती है बेबी सोल। अब धीरे धीरे सरवाइव करती हुई आत्मा आती है बेबी सोल, यानी थोड़ी सी बड़ी हो चुकी। अब उसे चाहिए अपने लिए रूल्स, अपने लिए रेगुलेशंस, और एक बाउंड्री वो क्रिएट कर लेती है। यहां एक बात और बतानी जरूरी है कि जो इन्फेंट सोल है वो मूलाधार में आती है, यानी मूलाधार उसका बेस है। बेबी सोल आती है स्वादिष्ठान चक्र में। स्वादिष्ठान उसका बेस है। अब वो चाहती है कि वो कुछ नियम बनाए, कुछ पैटर्न होने चाहिए उसके जीने के, और उन पैटर्न को वो फॉलो भी करती है। जैसे पूजा पाठ, इसी तरह के पैटर्न को फॉलो करेगी और सबको बोलेगी भी कि इसी तरह से आगे चलना है। फैमिली में भी रूल्स क्रिएट करेगी। अगर वो सोसाइटी में होगी तो वहां के लिए भी रूल्स बनाएगी। सबको फिर उन्हीं रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहां पर एक बात और नोटिस करने वाली है कि यहां इस बात का ध्यान रखा जाए कि ये बेबी सोल है, तो हम सोल से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहां पर अपने पूरे विवेक को यूज भी करना है। ये जो आत्मा है, मैंने बताया कि ये स्वाधिष्ठान में आ जाती है, और इस आत्मा के अपने रूल्स रेगुलेशन भी क्रिएट हो जाते हैं। और इस तरह से बेबी सोल में भी ये बहुत सारे लेसन लेती है, सीखती हैं। इसके बाद आती है यंग सोल। अब क्योंकि आत्मा थोड़ी सी और बड़ी हो चुकी है, और इस स्टेज में आके उसने जो भी इन्फेंट सोल में सीखा, जो उसने बेबी सोल में सीखा, तो वो अपने आप को प्रूफ करके दिखाना चाहती कि मैं भी कुछ हूं। जैसे कि एक छोटा बच्चा अगर क्लास में कुछ सीखता है, तो पेरेंट्स को आकर वो बहुत एक्साइटेड होकर बताता है कि मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा, या क्लैपिंग भी होती है तो उसे बहुत प्राउडली बताता है। तो ये भी आत्मा इसी तरह की होती है। नेम और फेम चाहिए इसको, और अपने आप को इसको बेस्ट दिखाना है कि जो भी हूं मैं ही हूं, मैं ही बेस्ट हूं। प्रूफ भी करना चाहती है। इसको सब कुछ अच्छा चाहिए।
अच्छा घर भी चाहिए, अच्छी गाड़ी भी चाहिए, लेकिन ये आई कांटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि अभी स्थिरता नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं। हर जगह सिर्फ अपने आप को ही शो करना, सबको दबाना, सबसे हटके चलने की कोशिश, इसमें भी ये आत्मा काफी सारे जन्म लेती है और मणिपुर चक्रा में ये स्थित होती है। इस तरह की सोल से भी कोई शिकायत आपको नहीं करनी, बल्कि इनको समझना है, जज नहीं करना, क्योंकि अब यहां पर इस सोल की तो कोई गलती ही नहीं। ये तो अपनी एज के हिसाब से आगे बढ़ रही है, तो यहां इसको समझना है और सपोर्ट करना है। इसके बाद जो आत्मा आती है वो आती है मैच्योर सोल, यानी अब यंग सोल तक उसने बहुत सारे जन्म ले लिए, मीन्स 4 जन्म ले लिए। अब ये थोड़ी सी मैच्योर हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, एक ठहराव सा आने लगता है। अब इसको लगता है कि बस बहुत हो गया, आखिर मैंने जन्म क्यों लिया है, मेरा उद्देश्य क्या है। इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर उठते हैं। ये कोशिश करते हैं अकेले रहने की, इन्हें अकेलापन पसंद है। ऐसा नहीं कि ये सोसाइटीज में नहीं जाते, जाते हैं, हंसते बोलते हैं, पर जो इनका गुण है वो अकेले रहने का ही है। अब प्यार की परिभाषा भी इनके लिए बिल्कुल चेंज हो चुकी है। जैसे कि यंग सोल तक था कि जो पसंद है उसे छीन लिया, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं और वो कनेक्शन को ये फील भी करते हैं। इनकी अब कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा ये नॉलेज लें, ज्ञान लें, क्योंकि अवेयर होना शुरू हो चुके हैं और ध्यान करने की शुरुआत करते हैं। अनाहत चक्रा में ये स्थित होते हैं, यहां से अवेयरिटी आने लगती है। और तभी हमें ये शिकायत रहती है कि ध्यान करने को हम कहते हैं, पर मोस्टली लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। तो इंटरेस्ट किस तरह ले सकते हैं, क्योंकि वो होते हैं इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, जिनको अभी समझ ही नहीं, जिनकी अभी कॉन्शियसनेस ही नहीं, इसमें भी जन्म लेते हैं काफी लोग। और इसके बाद शुरुआत होती है ओल्ड सोल। जैसे ही मैच्योर सोल तक काफी जन्म ले लिए, अपनी एक तरह से ग्रेजुएशन पूरी की, अनुभव लिए, लर्निंग ली, अब इनके पास बहुत सारा टैलेंट आ चुका है। जिस तरह से एक पेड़ जितना फलों से भरा होता है उतना ही वो झुकता है। अब ये बहुत अच्छी तरह से जिंदगी को समझ चुके हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के लिए तो ये अवेयर हो ही चुके थे। अब ये जिंदगी की एक्चुअल जो स्थिति होती है उसको समझते हैं। इनके अंदर आत्मबोध जागरूक हो चुका होता है। मेनली ये आते हैं टीचिंग के लिए, सबको सिखाना, सबको जागरूक करना, ये इनके जीवन का उद्देश्य होता है। और स्पिरिचुअलिटी के लिए सबको अवेयर करना, ध्यान सिखाना, जीवन का उद्देश्य क्या है ये बताना, सबको जागरूक करना, ये यूनिवर्स का एक पार्ट बन जाते हैं। और यहां पर नाड़ी मंडल का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। इस स्टेज पर हम विशुद्धि चक्रा में स्थित होते हैं। पिछले जन्मों के जितने भी ब्लॉकेज होते हैं, यहां उनकी क्लीनिंग होना शुरू हो जाती है। और हर लेवल पर हम इतने जन्म लेकर ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसी आधार पर हम अगले लेवल पर आ जाते हैं। इसके बाद आती है ट्रांसेंडेंटल सोल। ये आज्ञा चक्र में स्थित है और यहां ब्रह्मांड का सत्य पता लगता है, अपनी दिव्य स्थिति को प्राप्त करते हैं। यहां सिद्धियों की प्राप्ति होती है,
तभी कहा जाता है कि आप सिद्धियों में ना फंसें, क्योंकि सिद्धियां मिलने पर या तो साधक उसका मिसयूज करते हैं या पॉपुलैरिटी के लिए सिद्धियां यूज करते हैं। तो इसलिए अगर आपकी यात्रा परमात्मा तक की यात्रा है, पूर्ण की यात्रा है, तो आप सिद्धियों में ना फंसें, क्योंकि फिर यात्रा जो है वो यहीं पर रुक जाती है। अब ये पूर्ण आत्मा के करीब आ जाती है, और जिस लेवल पर हम होते हैं उस ऑरा को फील भी किया जा सकता है। इस एनर्जी को साधक यानी दूसरे साधक फील कर सकते हैं, क्योंकि अब इतनी समझ आ चुकी है कि हम अपनी यात्रा को भी देख सकते हैं और सामने वाले की यात्रा को भी देख सकते हैं कि सामने वाले की यात्रा अभी किस स्थिति में है। इसके बाद आती है इन्फिनिट सोल यानी अनंत आत्मा। ये पूर्ण आत्मा की स्थिति है। पूर्ण सृष्टि के सत्य का यहां पर ज्ञान हो जाता है और जन्म मरण की प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, यहां पूर्ण हो जाती है। यहां पूर्ण आत्मा रूप प्राप्त हो जाता है, पूर्ण परमात्मा स्वरूप प्राप्त हो जाता है, वो स्वरूप जिसका अंत नहीं है। और ये हुई एक पूरी आत्मा की पूर्ण बनने की यात्रा। बेबी, यंग सोल और इन्फेंट सोल, इनकी कॉन्शियस बिल्कुल अलग होती है। मैच्योर सोल से कॉन्शियसनेस बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि अवेयरिटी आने लगती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये मुड़ जाते हैं। यहां से आध्यात्मिक यात्रा का कनेक्शन बनने लगता है। इसलिए एक फैमिली में इन्फेंट सोल भी होगी, बेबी सोल भी होगी, ओल्ड सोल भी होगी, मैच्योर सोल भी होगी, ताकि वे आपस एक ही फैमिली में आए और एक दूसरे से सीखें। अब एक छोटा बच्चा, जिसे आप बच्चा समझ रहे हैं, वो भी ओल्ड सोल हो सकता है। देखा होगा आपने, एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई कोई बच्चा बहुत समझदार होता है, बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान वाली बातें करता है। इसका मतलब वो ओल्ड सोल भी हो सकता है, मैच्योर भी हो सकता है। और एक बड़ा आदमी जो बच्चों की तरह बातें करता है, उस तरह का बिहेव करता है, इट मीन्स वो इन्फेंट भी हो सकता है, बेबी सोल भी हो सकता है, यंग सोल भी हो सकता है। यहां हमें किसी को जज नहीं करना है, लेकिन हम यात्रा का पता लगा सकते हैं। और यहां किसी को हमें प्रूफ भी नहीं करना है कि मैं समझदार हूं और आप बेबी सोल हो। ऐसा बिल्कुल भी हमने नहीं करना है। पर हाँ, इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग से हमने समझना है, अपने विवेक से हमने समझना है। अब सामने वालों को जज नहीं करना, बल्कि उनका सपोर्ट करना है, ताकि उनकी आत्मा का भी विस्तार हो। सबके अपने सोल लेवल के हिसाब से वो बर्थ लेते हैं, लर्निंग लेते हैं। इसलिए कभी भी अपने बच्चों के ऊपर आप फोर्स ना करें। इंजीनियर ही बनना है या डॉक्टर बनना है या बिजनेस करना है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि हर कोई अपनी सोल के हिसाब से ही यहाँ पर आया है और उसी हिसाब से वो सब कुछ चुनेगा भी। ना तो आप किसी को जज करें, ना शिकायत करें, ना ही किसी की लाइफ में आप इंटरफियर करें। इस कॉन्सेप्ट का फर्स्ट पार्ट भी मैं पहले आप सभी के साथ शेयर भी कर चुकी हूं, तो उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। आप उसको भी बहुत अच्छी तरह से समझ लें। ये सेकंड लेवल था, थोड़ा आगे का वर्जन था, तो आप उसको जरूर देखना। लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन आपको अच्छा लगा और मोटिवेट करता है, इंस्पायर्ड करता है, सभी के लिए यूजफुल है, तो आप इन्हें अन्य साधकों के साथ भी जरूर शेयर करना।
क्योंकि सभी को जागरूक होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में सभी आगे बढ़े। तो उम्मीद करती हूँ आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।